ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा है। सर, ऐसे में जिस तरीके से मोहन भागवत ने एक इवेंट में कहा कि जो ऐसी लिंचिंग करते हैं वो हिंदुत्व के विरोधी हैं, लेकिन उस पर जिस तरीके के बयानबाजी ओवैसी जी कर रहे हैं कि नफरत हिंदुत्व फैलाती है। पहली बात ये कि संघ के विचार समाज को लेकर के, देश को लेकर के हमेशा एक जैसे रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली संघ के विचारों पर विरोधियों के दुष्प्रचार अब तक हावी रहे हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि संघ के लोगों ने, प्रमुख व्यक्तियों ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में जो बातें कही हैं वो दुष्प्रचार को पूरी तरह से ध्वस्त कर रही है। और जिस तरह से ये गुमराही गैंग संघ को लेकर के लोगों में जहर भरना, लोगों में दुष्प्रचार का एक धंधा फैलाना, ये उनकी जो है वो रोज़ी रोटी बन गई थी। वो हताश निराश और बौखला रहे हैं। एक तरफ संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी एकता की बात कर रहे हैं, सद्भाव की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, देश को एक रखने की बात कर रहे हैं। और ये क्या, इनकी भाषा किस तरह की देश को तोड़ने वाली है और देश को जो है वो देश के भाईचारे को छिन्न भिन्न और ध्वस्त करने वाली है। ये है इनका सेकुलरिज्म। वहीं समाजवादी पार्टी नेता अबू आसिम आजमी ने ओवैसी के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ। जो अखिलेश जी ने काम किया था उसी को नाम बदल के या कहीं उसी नाम से ओपनिंग की जा रही है। और आपने कोविड में देखा क्या हालत है। आज जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एकदम ख़राब हो चुकी है। लोगों को जो है अपनी लाशें जलाने के लिए जगह नहीं है, लकड़ियाँ नहीं है, लोग लाइन में खड़े हुए हैं। जितने लोगों की डेथ हुई है वो बताया नहीं जा रहा है, छुपाया जा रहा है। अगर आप जाकर गिनती करेंगे शमशान भूमि में तो आपको सही असलियत पता चलती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए लोग बहुत परेशान है कि जल्द से जल्द बीजेपी को हटाया जाए। तो आप समझिए कि जो बंगाल में हालत थी वो हालत यहाँ भी रहेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब बीजेपी की परेशानी है कि कैसे वोट बंटवाएं। बीजेपी ने बहुत कोशिश किया बंगाल में कामयाब नहीं हुई। बीजेपी ने बिहार में कोशिश किया, बिहार में थोड़े इसमें रह गए और लालू जी की सरकार नहीं आई। अगर ये लोग नहीं लड़े होते, छोटी छोटी पार्टियां जिसने वोट काट दिया, जो वोट मुस्लिम नाम पे वोट मांगते हैं, तो यह अच्छा देखिए, मुस्लिम नाम पे वोट मांगना मतलब इस देश में बिल्कुल ठीक नहीं है। अगरचे 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो एक मुल्क पाकिस्तान मुसलमान के नाम से बन गया, दूसरा मुल्क हिंदुस्तान है। ये भी हिंदू नाम से बन सकता था। लेकिन हमारे नेता उस वक्त जो थे, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद रफ़ी किदवाई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इन लोगों ने इस देश को सेकुलर बनाया और हम हिंदू मुस्लिम की एकता बनाई। तो हम किसी एक धर्म के नाम पर वोट बिल्कुल नहीं मांगना चाहते। हम चाहते हैं कि हम इस देश में हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। लेकिन अबू आसिम आजमी जी, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में आप खुद ही कह रहे हैं कि उनके लड़ने से लालू यादव की पार्टी को नुकसान हो गया, लेकिन बंगाल में नहीं हुआ। पर यूपी में क्या होगा? और 100 सीटें जो हैं वही लगभग उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बाहुल्य सीटें मानी जाती हैं, पश्चिम से लेकर पूरब तक। देखिए, ऐसा है ना कि एक वोट से हार भी होती है, जीत भी होती है। अगर लोगों ने वोट बांटा तो तकलीफ तो हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लोग वोट बांटेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.